एक केवट था, नाव चलाता था, लोगों को पार लगाता था नौका में बिठाकर। एक दिन क्या हुआ, 3 लोग आए, तीनों बोले भैया हमें उस पार जाना है। तीनों बड़े दोस्त थे, मित्र। तीनों नाव में बैठे, केवट से कहा भैया जरा हमें उस पार छोड़ दो। केवट बोला ठीक है चलो। केवट ने नाव चलाई तो तीनों ने केवट से बात की। कहो केवट कितना कमा लेते हो? केवट बोला सरकार बस दाल रोटी चल रही है, आप जो देते हैं उसी से चूल्हा जल जाता है। अच्छा ये बताओ, तुमने उनमें से एक था बहुत बड़ा इंजीनियर, बोला तुमने घर बनाया अपने लिए? बोले भैया वो मेरी घास की झोपड़ी है, घर वर क्या, ये झोपड़ी में रहता हूं। अरे इंजीनियर साहब ने कहा तुम्हारी तो 25% जिंदगी बर्बाद हो गई नाव चलाने में, कुछ नहीं किया। केवट बोला ठीक है क्या करें, नाव चलाता रहा। दूसरा बोला बहुत बड़ा उद्योगपति था, क्यों कितना बैंक बैलेंस है? केवट बोला भैया क्या बैंक बैलेंस, हमारा तो बैंक में खाता भी नहीं, जमा क्या करें इतना है ही नहीं। सवेरे कमाते हैं तो एक टाइम चूल्हा जलता, कभी कभी तो दोनों टाइम चूल्हा भी नहीं जलता हमारा, तो बैंक में क्या जमा करें। उसने भी कहा तुम्हारी तो बर्बाद होगी 25% जिंदगी व्यर्थ में, कुछ कमाई ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं, कुछ नहीं सीखा तुमने, नाव चलाते रहे नाव। तीसरा बहुत बड़ा स्टार था, एक्टर था, उसने कहा क्यों तुम्हें एक्टिंग आती है कुछ? अरे महाराज एक्टिंग क्या, हम तो सीधे साधे काम करते हैं बस, माँ के पांव दबाते हैं, पिता के पांव दबा के खुश कर देते हैं, बस यही एक्टिंग है। अरे तुम्हारी तो 25% जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ नहीं पाया तुमने, कुछ नहीं सीखा तुमने, ना एक्टिंग सीखी, ना घर बनाना सीखा, ना पैसा जोड़ना सीखा। तब तक केवट बोल पड़ा भैया ये बताओ आप तीनों में से तैरना किस किस ने सीखा है? तीनों ने कहा क्यों? बोले आप लोगों की बातों के चक्कर में ना हमारी नाव भंवर में फंस गई है। कहां फंस गई? भंवर में, बीच नदी में, और नाव अब डूबने वाली है। तीनों बोले हमको तैरना नहीं आता। केवट बोला हमारी तो 75 डूबी, 25 तीनों ने कही ना, बोले हमारी तो 75 डूबी, तुम्हारी तो 100 की 100 डूब गई। छलांग मारी, केवट पार हो गया और तीनों ज्ञानी डूब गए। यही हाल है दुनिया का। आज के आदमी सब कुछ सीखते हैं पर 2 चीजें नहीं सीखते, पहला खुश रहना और दूसरा भव सागर से पार जाना। यदि आपने 2 चीजें सीख ली, भैया राम राम, सो गए, जय हो, नहीं सोए तो बहुत अच्छा है। नींद आए तो बताना, हम लोरी भी सुना देते हैं। अच्छा कथा में नींद आती है, जानते हो क्यों? नहीं, क्योंकि कथा से मन शांत होता है। आपने बातें सुनी ना, जरा सी देर नींद आ गई, क्यों? क्योंकि कथा सुनकर के आपका मन क्या होगा, बिल्कुल शांत हो गया। और जैसे ही मन शांत होता है, नींद तभी आती है जब मन शांत होता है। ये दोष नहीं है किसी का कथा में नींद आना, ये कथा का स्वभाव है। कथा मन को शांत कर देती है, चित्त को निर्मल कर देती है। इसलिए हमने सब कुछ सीखा पर भव सागर से पार जाना तो सीखा ही नहीं। पहला पार जाना नहीं सीखा,